किसान और केंद्र के बीच तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा खत्म हो गई। चंडीगढ़ में तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा खत्म हुई। तीसरे दौर के बाद एक बार फिर चौथे दौर की बैठक की तैयारी है। चंडीगढ़ में ही रविवार को चौथे दौर की बैठक होगी। किसानों के साथ बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए। बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। हर विषय ते जानी कि हर टॉपिक ते बहुत डिटेल च गल हुई है। बहुत ही गंभीर विषयां ते नाल केंद्र सरकार नाल की हो सकता है की नहीं हो सकता विषयां ते गल हुई है। बहुत पॉजिटिव गल हुई। किसान नेताओं ने 6 घंटे से ज्यादा चली बैठक में सरकार के सामने अपनी सभी मांगों को रखा, जिन पर सकारात्मक बातचीत की गई और हिंसा से बचने पर दोनों पक्षों ने जोर दिया। विस्तार नाल चर्चा होने तो बाद सरकार ने यह कहा कि ये जिहड़े मुद्दे तुसीं साडे नाल साझे कीते, खास करके MSP वगैरह, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, किसानों का कर्जा, ये सारा एक चर्चा मंगदा सी, जिहदे ते अज पॉजिटिव हुई है। जो वार्ता हुई है केंद्र के साथ, उनमें सभी जितने भी हमने मांग पत्र में मुद्दे उठाए, लंबी चर्चा हुई और चर्चा इस बात पे हुई कि चर्चा ही ना करते रह जाएं, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी हमें समय चाहिए, हम अपनी बात कोई हवा में करना नहीं चाहते। केंद्र के साथ बैठक में किसान नेता MSP गारंटी कानून की अपनी मांग पर अड़े रहे। किसान नेताओं ने बल प्रयोग को लेकर भी सरकार के सामने अपनी बातें रखी और ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ने पर ऐतराज जताया। किसान नेताओं ने टकराव से बचने और शांति से मामले का हल निकालने की केंद्र से गुजारिश की। यूनियन मिनिस्टर्स ने ये कन्विंस किया कि 2 ही दिन में उस चीज का ड्राफ्ट नहीं तैयार हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ किसान कहते हैं कि तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये MSP गारंटी कानून का ड्राफ्ट तैयार नहीं होता है। और भी मुद्दों पे चर्चा हुई, हर मुद्दे पे सहमति बनी, लेकिन MSP की गारंटी का कानून जो है वो मुद्दा मेन रहा। और दूसरी तरफ किसान ये कहते हैं कि संडे तक, यानी कि संडे जबकि चौथे दौर की जिस दिन बैठक होगी, तब तक ये शांतिपूर्ण आंदोलन शंभू बॉर्डर पे इसी तरह चलेगा। वहीं आज किसान संगठनों ने भारत बंद का भी ऐलान किया है। भारत बंद के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल पंजाब में किसानों ने रेल रोकी, तो वहीं आज हरियाणा में 3 घंटे के लिए सभी टोल को फ्री करने और कल ट्रैक्टर परेड को निकालने की तैयारी है। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े पंजाब के किसान आंदोलन के चौथे दिन भी पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हैं। हरियाणा पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से 7 लेयर बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले दागकर इन्हें रोका हुआ है। पंजाब और हरियाणा के शंभू, खनौरी और डबवाली बॉर्डर 3 दिन से सील हैं। दिल्ली पुलिस ने अब भारत बंद के आह्वान को देखते हुए 30,000 आंसू गैस के गोले का ऑर्डर दिया है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस आंदोलन के पीछे का पॉलिटिकल एजेंडा भी साफ होता जा रहा है। बीजेपी लगातार पंजाब सरकार पर आरोप लगा रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खट्टर के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को समर्थन दे रही है मान सरकार। उन्हें प्रदर्शन से नहीं बल्कि प्रदर्शन के तरीके से आपत्ति है। हरियाणा जिस प्रकार से किसानों को सारी चीजें देता है, मुआवजा देता है, सब बातें देता, पंजाब का किसान अगर उनसे अपनी बातें रखे और वहां पूरी करा लें तो पंजाब के किसान की आधी से ज्यादा समस्याएं हल हो जाएंगी।
खत्म हो जाएंगी। आज पराली जलाने में वहां सबसे ज्यादा न्यूसेंस है, जमीनें उल्टा पुल्टा करने में जो हरियाणा में पहले 10 साल पहले होता था, आज उल्टा पुल्टा वहां भी होता है। हमने इतने सारे किसानों के लिए काम किए हैं, हमारा किसान संतुष्ट है। यही बातें कम से कम पंजाब सरकार को मनवा लें। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया है। आंदोलन का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत इसे सरकार की सबसे बड़ी विफलता बता रहे हैं। मतलब साफ है कि ऐसे राजनीतिक दल इस आंदोलन के जरिए किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर सरकार को निशाना बना रहे हैं। भारत सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है। आजादी के बाद में मैंने कभी देखा नहीं इतना लंबा किसानों का संघर्ष हो, 700 किसान मारे जाए, सरकार को झुकना पड़े, झुक करके उसको रोक दिया गया। उस वक्त में क्या साल भर में इनको मतलब इतना वक्त नहीं मिला उनसे बातचीत करके कोई रास्ता निकालते, दोबारा उनको बेचारों को सड़कों पर नहीं आना पड़ता। अल्टीमेटली किसानों को न्याय मिल के रहेगा। कांग्रेस पार्टी उनके साथ में पूरी। 2024 के चुनाव के ठीक पहले पंजाब में प्रदर्शनकारियों का ये आंदोलन और आंदोलन में राजनीतिक मांगे, मोदी विरोध, ये बताता है कि कैसे विपक्ष के हाथ जब कुछ नहीं बचा तो किसानों को हथियार बनाकर देश का माहौल बिगाड़कर मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने की साजिश की पटकथा लिखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और फिलहाल हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं भटिंडा जिला के लहरा बेगा टोल प्लाजा के बाहर। तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूं तो फिलहाल अभी टोल पे जो स्थिति है काफी ज्यादा सामान्य है, लेकिन 11 बजे के आसपास ये माना जा रहा है भारतीय किसान यूनियन भटिंडा जिला के जो प्रधान है वो यहाँ पे हजारों की संख्या में किसानों के साथ पहुंचेंगे और लगभग 12 बजे से शाम 4 बजे तक इस लेगा बेरा टोल प्लाजा को जो है फ्री किया जाएगा। हालांकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस के कुछ जवानों को सिविल वर्दी में और वर्दी में यहाँ पे पूरी तरह तैनात किया जा चुका है, क्योंकि पुलिस जो है पूरी तरह अपनी तरफ से लापरवाही बरतना नहीं चाहती, इसलिए टोल प्लाजा पे पंजाब पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा गया। लेकिन दूसरी तरफ किसानों की शुरुआती तौर से यही मांग है कि हमारी मांगों को पूरा किया जा सके, क्योंकि आज भारत बंद का जो असर है भटिंडा जिला में देखने को मिल रहा है। क्योंकि सुबह के समय जब हम भटिंडा शहर से निकले तो तमाम दुकानें जो पूरी तरह बंद थी, तो कहा जा सकता है कि भटिंडा जिला के। ठीक है साहिल, आपसे लगातार और जानकारी लेंगे, लेकिन शंभू बॉर्डर पर अमित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से शंभू बैरियर से तस्वीरें सामने आई है, प्रदर्शनकारियों के हाथ में मोटे मोटे पत्थर देखे गए हैं और पुलिस कर्मियों के ऊपर फेंके गए हैं, 25 जवान घायल भी हो गए हैं। इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद ये समझना बहुत मुश्किल है कि आप वाकई ये प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर गुंडागर्दी कर रहे हैं, और लोगों की सहानुभूति कैसे इन किसानों के पास पहुंचेगी। अभी मौजूदा हालात आप क्या कुछ देख पा रहे हैं?